दोस्तों, तो ये है नीट का क्वेश्चन और इस नीट के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले 121 से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले के वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले के वीडियोस में हमने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, 101 से लेकर 120 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको आप देखिएगा। ठीक है, हम सबसे पहले बायोलॉजी के बॉटनी वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम जूलॉजी वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड फिर फिजिक्स वाले क्वेश्चन को। ठीक है, एक एक वीडियो सब में होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, देखिए। सबसे पहले 121 नंबर क्वेश्चन, इन द इक्वेशन GPP minus R is equal to NPP. So GPP is gross primary product, NPP is net primary product and R is here dash. तो यहाँ R क्या होगा, तो R यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, NPP GPP एंड R रेस्पिरेटरी लॉस। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, लार्ज कलरफुल फ्रैग्रेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। मतलब कि यहाँ पे लार्ज फ्लावर, कलरफुल, फ्रैगनेंट फ्लावर और नेक्टर वाले को हम क्या बोलेंगे, तो नेक्टर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे इंसेक्ट बैठेगा, ना कि बैट, बर्ड और विंड, ये सब बड़े फ्लावर पे बैठते हैं। ठीक है, तो द राइट आंसर्स विल बी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कहा जा रहा है कि स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन ऑफ जुवेनाइल कनिफर्स एंड फिर कहा जा रहा है हिस्टेन इन द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड टू द ईयरली सीड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे द राइट आंसर्स विल बी जिब्रेलिक एसिड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिब्रेलिक एसिड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, 124। यहाँ कह रहा है विच माइक्रो न्यूट्रेंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यहाँ पे ये क्या होगा। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रेंट ऑफ द स्प्लिटिंग वाटर, तो स्प्लिटिंग करता है मैग्नीज एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे मैग्नीज और क्लोरीन इज द राइट आंसर। क्लोरीन ऑप्शन में नहीं है, बट आप इसको भी याद करेंगे। ठीक है, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोजर एक्सपोज्ड सीक्वेंस टैग ETS रिफर्स टू। तो ETS को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द प्रोटीन, ये नहीं हो सकता, प्रोटीन को नहीं करता एक्सप्रेस्ड। एंड ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस्ड फॉर द एंड एक्सपेक्टेड, ये भी नहीं हो सकता। क्रेटिन इम्पोर्टेंट इन द जीन्स, गलत बात है। अगेन हमारा ऑप्शन जो है ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन का बात आ गया, बिटवीन जीन पेयर्स ऑफ सेम क्रोमोजोम एज अ मेजर्स टू डिस्टेंस बिटवीन जीन टू मैप दियर पोजिशन ऑन क्रोमोजोम्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम क्या चीज़ को यूज़ करते हैं, सो द राइट आंसर सर्टेन एंड बवेरी, बिल्कुल नहीं हो सकता। अल्फ्राड सर्टिवेंट, ये हो सकता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर 2 होगा। एंड हैंकिंग नहीं हो सकता, थॉमस हंक मॉर्गन, मॉर्गन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, द फोर्स जनरेटेड बाई ट्रांसपोर्शन ऑफ लेफ्ट जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही लग रहा है, ये ऑप्शन। ठीक है, अगेन स्टेटमेंट सेकेंड में ट्रांसक्रिप्शन कूल्स लीफ सरफेस समथिंग 10 to 15 जनरेट बाई एक्सप्लोजिंग कूलिंग, ये भी सही बात है, क्योंकि कूलिंग करने का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, 1 से 15 डिग्री तक। एंड यहाँ पे जाइलम साइज जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही होगा। तो राइट आंसर्स विल बी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन जीन गन, ये तो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, इन जीन गन मैथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस्ड एलियन DNA इनटू होस्ट सेल एंड माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मेटल आर यूज। तो जिंक का यूज़ तो करते ही नहीं है, जिंक तो हमें पढ़ना ही नहीं है, सिल्वर पढ़ना ही नहीं है, कॉपर पढ़ना है, लेकिन कॉपर नहीं होगा, यहाँ टंगस्टन और गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 129 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल असर्शन, रीजन दिया है, असर्शन में कहा है लेट वुड हैव फूवर एंड जाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल्स। एंड रीजन में कहा जा रहा है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन द विंटर, विंटर में ये लेस एक्टिव होते हैं।
तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमको चूज़ करना है। करेक्ट में भी अब ऑप्शन जो है अब इसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड में स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों ट्रू है, ठीक है। और आर जो है मतलब कि ये जो रीजन जो है वो क्या कर रहा है, ट्रू फॉर द एंड आर इज़ करेक्ट अबाउट द ए, और ए के एक्सप्लेनेशन से आर भी करेक्ट है, ठीक है। तो बोथ आंसर इज राइट, 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल्स ऑफ कॉर्न कैप, ठीक है। तो फंक्शन बताना है टेसल्स ऑफ कॉर्न कैप का फंक्शन क्या होता है। तो टू ट्रैप पोलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करता है, इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन 131 नंबर जो क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म मतलब चैप्टर 2 का क्वेश्चन है 12th क्लास के। द हैप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सीक्वेंसली बताना है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड में सिनर्जिड हो जाएगा। एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड नहीं होते, ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एंटीपोडल सेल में 3 सेल होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो छोड़ ही दीजिए, गलत। सिनर्जिड बिल्कुल हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड जाइगोट डिप्लॉइड होता है। प्राइमरी पीईएन जो होता है, प्राइमरी पीईएन जो होता है वो क्या होता है, पीईएन जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। सिनर्जिड एंटीपोडल ये ट्रिप्लॉइड होता है, तो गलत हो गया। सिनर्जिड प्राइमरी ये ट्रिप्लॉइड होता है, गलत हो गया। तो राइट आंसर विल बी 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन प्रोमोट इंटरनोड्स या फिर पैटियोल्स इंक्लोज्ड इन डीप वाटर राइस। तो इसका राइट आंसर इथिलीन हो जाएगा, ठीक है, ना कि GA3। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन जब भी होगा तो वो एनाफेज में ही होगा। अब एनाफेज में यहाँ पे एनाफेज सेकेंड में होता है। अगेन unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by Alfred Huxley and Maurice Chase। मतलब कि हर्शी और चीज़ ने क्या किया था, जेनेटिक मटेरियल को प्रपोज किया था। तो इसका राइट आंसर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर्स यहाँ पे ए हो जाएगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। तो यहाँ पे बताना है कि इसका रीजन क्या होगा। तो इट इज़ द हेलिकल मॉलिक्यूल, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड हेंस कैन नॉट होल्ड इन द आयोडीन मॉलिक्यूल। सो दो इज़ द राइट आंसर। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कौन सा मैचिंग सही है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन दिया हुआ है, फिर ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव